और अब बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, सरकार बदली, दावे और वादे बहुत किए गए बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर, लेकिन सब कुछ धरातल पर ना के बराबर है। अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। थाने में घुसकर किस तरीके से मॉब लिंचिंग की जा रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कट्टरपंथी बेखौफ हो चुके हैं, थाने के अंदर घुसकर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और एक बार फिर से हिंदू युवक को निशाना बनाया गया। युवक के साथ हैवानियत की तस्वीर अब सामने आ रही है। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों के मुताबिक उत्सव नाम के छात्र को इश्तिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था और बिना किसी सबूत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी पर अब आपको दिखाते हैं हालात क्या हैं रिपोर्ट के जरिए। खून से लथपथ फर्श पर पड़े इस युवक का नाम उत्सव मंडल है। उत्सव को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने थाने में ही पीट कर मार डाला। हिंदुओं के लिए नर्क बनते जा रहे बांग्लादेश से हैवानियत की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस के सामने ही एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। ताजा मामला खुलना इलाके का है, जब ईश निंदा की कथित आरोप के बाद आतताई भीड़ ने एक हिंदू युवक को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सिर्फ अफवाह के आधार पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए थाने ले गई। थाने के अंदर ही मुस्लिमों की भीड़ ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। दावा किया जा रहा है कि भीड़ की पिटाई से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त थाने के अंदर पुलिसकर्मियों के साथ ही सेना के जवान भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आतताइयों की भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। भीड़ युवक को पीटती रही और पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। इस घटना की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की रोज नई वारदातें हो रही हैं। मेमन सिंह डिवीजन के नेत्रकोना इलाके में भी हिंदू मंदिरों को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि देर रात मुस्लिम हमलावरों की भीड़ ने मंदिर पर हमला किया और उसकी पवित्रता को भंग कर दिया। इस दौरान प्रतिमाओं को खंडित भी किया गया। सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ हमले कर रहे हैं, सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कर क्या रही है। आरोप है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। क्या यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को शह मिली है? यूनुस सरकार की पुलिस से डरते क्यों नहीं कट्टरपंथी? मुस्लिम कट्टरपंथियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार? सुरक्षा के आश्वासन के बावजूद क्यों नहीं थम रहे हैं हमले? स्थानीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा बल क्यों आंख मूंदे हुए हैं? आपको बता दें कि 5 अगस्त को हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का दौर जारी है। सत्ता परिवर्तन के 1 महीने बाद भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू समुदाय के लोग हैं। तकरीबन हर रोज देश के किसी न किसी कोने में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर हिंदू आबादी अब बचेगी कैसे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर और जो यूनुस की सरकार है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ऐसे में दरअसल माना यह जा रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले, उस पर यूनुस सरकार की चुप्पी के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों के सामने यूनुस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पर लगा प्रतिबंध था वो वापस ले लिया गया है। अलकायदा से जुड़े आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई कर दी गई है। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के लोगों को खुली छूट दे दी गई है। कट्टरपंथी गुट हिफाजत इस्लाम के नेताओं की रिहाई कर दी गई है। राजकाज पर हिफाजत इस्लाम के नेताओं से सलाह ली जा रही है। अंतरिम सरकार में कई कट्टरपंथी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। भारत विरोधी गुट के लोगों को सरकारी कामकाज पर हावी कर दिया गया है और हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको लेकर यूनुस सरकार पे अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सृष्टि का। बिल्कुल, और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कश्मीर पर बीजेपी का संकल्प लाइव।